Dear students, we are going to start question number 10, which is very, very important. Give an example of a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. ये क्वेश्चन ऐसा बच्चों कि इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हम अपने से सोच सकते हैं. तो चलिए पहला केस है, सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो. तो चलिए लेट सपोज करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2 and 3. Defined a relation R on A. Defined a relation R. Defined relation R on A such that ये डिफाइंड है, सच that 1, 1, 2, 2, 1 ये डिफाइंड है. 1, 2, 2, 1. चलिए फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों, एज यू ऑलरेडी नो दैट ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. तो here we don't get या don't find या don't observe 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस टाइप का सैंपल हम नहीं देखते हैं. ठीक है, ओनली हम क्या देख रहे हैं, 1, 2, 2, 1 यही सैंपल हम देख रहे हैं. तो सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. आप कह सकते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर. इसके बाद फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन बच्चों, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. तो हियर इन गिवन डिफिनीशन में हम क्या देखते हैं, वी सी 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2, 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, विच इज़ द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, जो इस सिमेट्रिक की कंडीशन है. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 सिमेट्रिक की कंडीशन है. सिमेट्रिक की कंडीशन में ए बी लिखा है. ठीक है, इट इज़ सिमेट्रिक. आप सीधे लिख देंगे, इट इज़ सिमेट्रिक. उसके बाद ट्रांजिटिव के केस में, फॉर ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. यहाँ पे गिवन सैंपल में हियर 1, 2 ये बिलोंग्स टू आर है एंड 2, 1 बिलोंग्स टू आर है, बट 2, 1 बिलोंग्स टू आर तो है ही है. 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 1 अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन. नो, 1, 2, 2, 1. तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव. कोई दिक्कत? चलिए ये कंडीशन पूरी हो गई. कंडीशन क्या थी बच्चों, कंडीशन ये थी कि सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, ना ट्रांजिटिव हो. अब इसके बाद
सेकंड है ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। चलिए यस ठीक है। सेकंड कंडीशन में है बच्चों ट्रांजिटिव। द सेकंड कंडीशन ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव न हो नॉर सिमेट्रिक चलिए ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब इसमें कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ रिलेशन, या लेट कर लीजिए एक ऐसा रिलेशन कंसीडर करेंगे आर विच इज डिफाइंड consider a relation R which is defined R is equal to A B such that A is less than B। एकदम रट लीजिएगा इसको, ये A is less than B यानी A की वैल्यू B से क्या है, कम है। हमको ट्रांजिटिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ठीक है को नहीं प्रूव करना है, यानी ये ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए फॉर रिफ्लेक्सिव के केस में एज यू ऑल नो दैट ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हियर ए इज लेस देन बी की कंडीशन लेट ए इज इक्वल टू 1। अगर लेट ए इज इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन ए, नॉट पॉसिबल है ना, कोई अपने ही से छोटा थोड़ी होता है, ठीक है, मतलब नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज वन कैन नॉट बी लेस देन 1। यहाँ पे ऐसे कर दिए, 1 कैन नॉट बी, दैट इज नो नंबर can't be less than itself। कोई नंबर खुद ही से छोटा नहीं हो सकता। सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आइए सिमेट्रिक की बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक में इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। डिफाइंड कंडीशन में हियर ए इज लेस देन बी है तो इम्प्लाइज दैट बी इज लेस देन ए होना चाहिए। कन्फर्म। लेट करते हैं ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। तो 1 इज लेस देन 2 ये तो कन्फर्म है, बिलोंग्स टू आर। ओके, 1 2 से छोटा है, ठीक है। तो बट 2
नॉट लेस देन 1, 2 नॉट लेस देन 1, ठीक है, 2 लेस देन नॉट 1, बल्कि रादर, रादर मीन बल्कि, 2 जो है ग्रेटर देन 1, सो ए इज लेस देन बी, ये बिलोंग्स टू आर है, बट बी इज लेस देन ए, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, कंफर्म। अब लास्ट बच्चों ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या बच्चों, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, then implies that A C must also belongs to R. On the defined condition, A is less than B and B is less than C, तो implies that A is less than C होना चाहिए। चलिए, here assume या let A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to 3, तो इस कंडीशन में जब रखेंगे तो 1 is less than 2, ये कन्फर्म है, ये बिलोंग्स टू आर, क्लियर, 1 2 से छोटा है, ठीक है। फिर आ जाए B इज लेस देन C पे, तो 2 इज लेस देन 3, ये भी बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल सही है, एंड 1 इस कंडीशन में ए इज लेस देन सी में, तो 1 इज लेस देन 3, इट इज आल्सो ट्रू, सो इट इज ट्रांजिटिव, कंफर्म। चलिए, अब इसके बाद थर्ड पार्ट, ठीक है, अब हम आएंगे चलिए, थर्ड पार्ट बच्चों रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या हो थर्ड की, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। फॉर दिस लेट A is equal to 4 6 8, defined R on A as such that, ये अपने से हम लिखेंगे, इसे प्रूव करना है। अब यहाँ पे 4 4 6 6 8 8 4 6
6 4 6 8 8 6, ये अपने से हम अज्यूम लिख कर रहे हैं, ये तो डिफाइन कर रहे हैं। ए को अब मान लिए 4 6 8, ये डिफाइंड है रिलेशन आर ऑन ए पे इस तरीके से 4 4 6 6 8 8, फिर उसके बाद 4 6 6 4 6 8 एंड 8 6। अब देखते हैं सबसे पहला केस क्या है रिफ्लेक्सिव का। फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है बच्चों, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हियर द डिफाइंड सैंपल, जो डिफाइंड सैंपल्स है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 4 4, ठीक है, 6 6 एंड 8 8, दोनों एक ही है ना, ये बिलोंग्स टू आर है। कन्फर्म ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमको मिल रहा है अगर ए की वैल्यू 4 है, 6 है, 8 है, तो 4 4 6 6 8 8 हम देख रहे हैं, तो इम्प्लाइज इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन है क्या बच्चों, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 6 हियर it is given 4 6, ये बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट 6 4 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये दिया देख रहे हैं 4 6 6 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 8 आर ओ आर, 6 8 अगर बिलोंग करता है आर से, तो हम क्या देख रहे हैं कि 8 6 भी डेफिनेटली बिलोंग करता है आर से। तो हेंस इट इज़ सिमेट्रिक, ये क्या है आपका सिमेट्रिक है। अब इसके बाद बच्चों फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन ये है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो implies that A C must belongs to R। तो चलिए यहाँ पे देखिए जो डिफाइंड कंडीशन है, आप इसमें देख रहे हैं कि 4 4 6 6 8 8, ये है 4 4 6 6 8 8 4 6 6 4, लेकिन कहीं हाँ 4 4 भी है, 4 6 6 4 एंड 4 4। क्या प्रूव करना था, इसको प्रूव करना था कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे हम लेंगे कि हियर 4 6 एंड 6 8, ये बोथ बिलोंग्स टू आर है। देख रहे हैं 4 6 एंड 6 8, 4 6, यहाँ 4 6 है, यहाँ पे 6 8 है, 4 6 6 8 बिलोंग्स टू आर,
बट फॉर ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए 4 8 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट इन अबव सैंपल ऊपर के नमूने में 4 8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। चेक कर लीजिए, 4 8 नहीं है, नहीं है, 4 4 6 6 8 8 4 6 6 4 6 8 8 6 4 8 इज एब्सेंट। नहीं लिखते तो हमको चेक करना है ना, उसी के हिसाब से चलना है जैसा स्टेटमेंट दिया है। अब इसके बाद कौन सा पार्ट बचा है? नहीं, 2 और होगा। हाँ, चलिए इसके बाद फोर्थ पार्ट है बच्चों। फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव। फोर्थ पार्ट रिफ्लेक्सिव, आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। इसमें भी आप एग्जाम्पल लेंगे, सपोज लेट define a relation R in R as सोचिए क्या लें कि ऊपर का स्टेटमेंट इसके अंदर सूट करे। R इज इक्वल टू ए बी सच दैट a क्यूब इज ग्रेटर देन R इक्वल टू बी क्यूब। सपोज दैट, इस पे चेक करिए, a क्यूब इज ग्रेटर देन R इक्वल टू बी क्यूब। दोनों सिंबल लगा है, हम दोनों का यूज़ करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव के केस में, फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हियर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ए क्यूब इक्वल ए क्यूब, बी की जगह पे क्या लिखेंगे? ए क्यूब। कन्फर्म? कोई भी नंबर ले लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो ये जगह 2 के पावर 3, और इधर b को भी 2 माना गया है, 2 के पावर 3, तो इक्वल का सिंबल लगेगा। तो 8 इज इक्वल टू 8, तो इट इज व्हाट? इट इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अब आइए फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन में implies that as you already know if AB belongs to R है बच्चों, तो implies that BA belongs to R होना चाहिए। अब डिफिनीशन में क्या किए हैं आप? implies that A क्यूब इज ग्रेटर देन R इक्वल टू B क्यूब है,
और ये अगर बिलोंग्स टू आर है तो इम्प्लाइज दैट बी क्यूब इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2 मान लीजिए, कन्फर्म, बी इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, जो कि ग्रेटर है। अब इस केस में बच्चों आएगा 2 के पावर 3 और इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, भी कंडीशन हम लगा रहे हैं, तो दिस विल गिव 8, कन्फर्म है कि 1 से बड़ा है, तो ये बिलोंग्स टू आर है, ये सुटेबल है, सही है। अब आ जाइए इस पे, b की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 के पावर 3 इज ग्रेटर देन 2 के पावर 3, तो ये इसको सूट नहीं करेगा, ठीक। यानी 1 जो है 1 डज नॉट ग्रेटर देन 8, रादर एक वर्ड याद रखेगा, बल्कि ये 2 के पावर 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की कंडीशन आ रहा है, यानी 8 जो है 1 से क्या है, इक्वल, बड़ा है। तो सो इट इज, बोलिए, नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाओ बच्चों ट्रांजिटिव की बात, फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इट मस्ट बी ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आपकी डिफिनीशन है, डिफिनीशन के हिसाब से डिफाइन कर दीजिए, ए क्यूब इज ग्रेटर देन बी क्यूब, अगर बच्चों ये बिलोंग्स टू आर है, एंड बी क्यूब इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी क्यूब, ये आल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो इम्प्लाइज दैट ए क्यूब इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी क्यूब बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अभी आप एग्जांपल लिए थे क्या क्या, ए इज इक्वल टू 2 लिए थे, बी इज इक्वल टू 1 लिए थे, अब सी इज इक्वल टू भी क्या लेंगे, मतलब ऐसा लीजिए कि सेटिंग सही रहे, सी इज इक्वल टू मान लीजिए 0 ले लीजिए, कन्फर्म। चलिए चेक करते हैं हम। अब इस केस में बच्चों ये केस जो है, ए क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी क्यूब, इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू 2 के पावर 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के पावर 3, तो इम्प्लाइज दैन 2 जो है 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 ग्रेटर देन 1, ये एकदम परफेक्ट है, कन्फर्म। अब आ जाइए बी क्यूब इज ग्रेटर देन सी क्यूब, इम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू क्या है 1, 1 का क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का क्यूब, इम्प्लाइज देन 1 इज ग्रेटर देन 0, ये भी परफेक्ट है, कन्फर्म। अब लास्ट जो कंडीशन है, ए क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी क्यूब होना चाहिए, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट ए क्यूब की वैल्यू क्या है 2 रेज़ टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रेज़ टू द पावर 3, डेफिनेटली 8 इज ग्रेटर देन 0, तो हेंस ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो हेंस बच्चों, हेंस इट इज ए ट्रांजिटिव, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव। अब बच्चों यही क्वेश्चन था कि हमको ट्रांजिटिव प्रूव करना था और क्या, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना था, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉट सिमेट्रिक, और आपका रिफ्लेक्सिव ये है, रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, देख रहे हैं ना, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, तो ये प्रूव हो चुका। चलिए अब लास्ट है ना,
चलिए क्वेश्चन फिफ्थ, इट्स फिफ्थ पार्ट, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव न हो। तो इसमें भी कुछ लेट करेंगे। सपोज दैट कोई नंबर अपने से चूज करिए, तो लेट करिए बच्चों, लेट a इज इक्वल टू -5 -6 defined a relation R on A, defined a relation R on A as R is equal to -5 -6 -6 -5 and -5 -5। ये एक रिलेशन को हमने डिफाइन किया, -5 -6 -6 -5 -5 -5। तो हियर फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हियर वी डोंट गेट -6 -6, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हम नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आ जाए सिमेट्रिक की कंडीशन। चलिए, फॉर सिमेट्रिक implies that if AB belongs to R, implies that BA belongs to R होना चाहिए। Here -5 -6 -5 -6 belongs to R and -6 -5 also belongs to R, so it is what? Symmetric। ये आपका क्या है? सिमेट्रिक है। लास्ट बच्चों है फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में इफ AB belongs to R and BC belongs to R, तो then AC must belongs to R होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो डिफाइंड कंडीशन में जो डिफाइंड सैंपल्स हैं, आप क्या देख रहे हैं? ये -5 -6 -6 -5 -5 -5। तो हियर इन अबव डिफाइंड सैंपल्स, यहाँ पे लिखेंगे डिफाइंड
सैंपल्स में -5 -6 ये बिलोंग्स टू आर एंड -6 -5 also belongs to R. So it is -5 -5 also belongs to R. इस तरीके से ये बच्चों आपका ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाई आर इज इक्वल टू पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन आपको मालूम बच्चों, ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ मीट, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट करते हैं, दैट इज़ टू से इट इज़ ओरिजिन। इट इज़, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है 0 0 है। यहाँ पे ये है कि आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाई आर इज इक्वल टू, ये गिवन है आर इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी। सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट मैं लिख लूँ, यहाँ पे पॉइंट दीजिए, पॉइंट है यहाँ पी है और सपोज दैट यहाँ पे क्यू है। डिस्टेंस हियर एंड डिस्टेंस हियर, ओके, क्लियर है? ओरिजिन से तो पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको इधर लेके आइए। यस, पी क्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the origin is same and is equal to the distance of point Q from origin। इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बच्चों, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हियर पी कहिए और क्यू छोटा एक बड़ा है, क्यू बिलोंग्स टू आर। बस खाली लिख देना है बिकॉज द डिस्टेंस of P and the distance of P and Q both are same from origin।
सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में ले लीजिए, फॉर सिमेट्रिक P Q belongs to R, तो implies that QP belongs to R। जब P की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, P एंड Q की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो QP की भी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी, सेम होगी। हियर द डिस्टेंस ऑफ P, पहले P का नाम ले लीजिए, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q, द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम, तो देन द डिस्टेंस ऑफ Q and P from origin will also be same। So it is symmetric, ये आपका सिमेट्रिक है। अब इसके बाद फॉर ट्रांजिटिव, for transitive, if P Q belongs to R and Q S belongs to R, तो implies that P S belongs to R होना चाहिए। चलिए, implies that distance, the distance of P and Q are same from origin and the distance of Q and S are same from origin। also, हाँ ठीक लिख सकते हैं, imply that the distance of P and S will surely be same from origin, hence it is a transitive implies that it is equivalence relation, equivalence relation। क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स as R is equal to T1 T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation। Consider the three right angle triangle T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13 and T3 with side 6 8, and which triangle among T1 T2 are related। चलिए सबसे पहले ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, ओके। ये ट्रायंगल है, सिमिलर
सिमिलर। 3 ट्रेंगल है बच्चों। हियर देयर आर 3 ट्रेंगल्स, T1 T2 T3 भी है, T1 T2, ओनली T1 T2, इसको हटा दीजिए। और एक राइट एंगल ट्रेंगल, ये आपका 3 4 5, चलिए ठीक है, 3 4 5, और एक ट्रेंगल और बनाना पड़ेगा राइट एंगल। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, ये 3 है, 4 है एंड 5। थ्री 4 5, 5 12 13, चलिए 6 8 10, 6 सॉरी 6 8 10, ये हो गया। 5 12 13, 5 5 12 एंड 13। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले शो दैट द रिलेशन और डिफाइन ट्रेंगल्स है T1 T2। मान लीजिए इसका नाम T1 दे दीजिए, T1 T से ट्रेंगल, इसका नाम T2 दे दीजिए। सिमिलर ट्रेंगल के बारे में मालूम है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम शेप बट द साइजेस आर डिफरेंट, जिनका शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट हो। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, उसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। यहाँ पे T1 है T2 है, T1 T2 डिफाइंड है कि दोनों सिमिलर हैं, तो कन्फर्म है कि ये आपका फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे T1 खाली कर दीजिए, T1 बिलोंग्स टू आर, या T2 बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के बारे में आ जाइए, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। सिमेट्रिक सेकंड, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि T1 अगर बिलोंग्स टू सिमिलर, T1 बिलोंग्स टू अगर R है तो इम्प्लाइज दैट ये रहा T1 T2 ये बिलोंग्स टू अगर R है, दैट इज सिमिलर हैं, तो इम्प्लाइज दैट T1 भी जो है एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये आपका ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है और ये ट्रांजिटिव, इट इज़ ट्रांजिटिव कन्फर्म। अब इसके बाद सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसके बाद अगर T1 एक तीसरा है ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, T1 सिमिलर है T2 के, T2 सिमिलर है T3 के, तो डेफिनेटली T1 विल बी सिमिलर टू T3। चलिए इसको भी लिख दिया जाए, फॉर ट्रांजिटिव इफ T1
T1 जो है सिमिलर है, T2 के, एंड T2 सिमिलर है T3 के, तो इम्प्लाई दैट T1 विल बी सिमिलर टू T3, ठीक है। तो हेंस इट इज ट्रांजिटिव, ये आपका क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, तो इम्प्लाई दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन और है बच्चों, वो ये है कि कंसीडर द राइट एंगल ट्रेंगल। तो यहाँ पे देखिए कंसीडर राइट एंगल ट्रेंगल किया जा रहा है, याद रखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रेंगल, यहाँ भी 90 डिग्री राइट एंगल ट्रेंगल, क्लियर। तो यहाँ पे T1 3, 4, 5 उसकी साइड दी है, और T2 की ये T1 मान लीजिए, T1 ये आपका T1 है, T1 और T2 5, 12, 13 ये आपका T2 है ना, सॉरी 5, 12, 13 हाँ T2, एंड T3 ये आपका T3 है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3। तो अब इसमें कह रहा है कि विच ट्रायंगल्स अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड, कौन जो है इन तीनों ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, कौन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो देखिए रेशियो जब लेंगे, ठीक है, तो 1 और 3, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 का रेशियो जब ले लेंगे, ट्रायंगल TRIANG ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 3, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बच्चों देखिए, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल, तो ये देखिए 3 है और ये आपका 6 है, तो 3/6 इज इक्वल टू क्या, 1/2। बेस का लेंगे 4/8 इज इक्वल टू 1/2, और हाइपोटेनस का लेंगे 5/10 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि कंसीडर 3 ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल T1 with side this, T2 with side this, T3 with sides this, which triangles among T1, T2 are related। तो आप बोलिएगा T1 and T3 are related, डेफिनेटली मत लिखिए, बस हियर T1 and T3 are related to each other, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, बिकॉज द ratios of their corresponding side sides are same, क्लियर। चलो बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। देखो बच्चे इसे पॉलीगॉन आ रहा है, पॉलीगॉन की डिफिनीशन है क्लोज्ड
plane figure, closed plane figure having 5 or more straight sides. ये closed plane figure having 5 or more straight side. तो defined as P1 P2 have same number of sides is an equivalent relation. What is the set of all elements in array related to the right angle triangle T with the side 3 and 4 and 5. चलिए डिफाइंड है R is equal to P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides, have same number of sides. चलिए for reflexive implies that रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बच्चों, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. इम्प्लाइज दैट इस केस में P1 या P2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और P2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. तो डेफिनेटली जब P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, since number of sides in P1 and P2 are same. So P1 will have same sides. So it is reflexive. It is reflexive. चलिए ये हो गया. अब इसके बाद फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर. डिफाइंड कंडीशन में P1 P2 belongs to R implies that P1 belongs to R. तो जब P1 में उतनी ही साइड है जितना P2 में है, तो P2 में भी उतनी साइड होगी जितना P1 में. कंफर्म. तो हियर नंबर ऑफ sides in P1 P2 or P2 P1 same. So it is symmetric. ये आपका सिमेट्रिक है. अब आ जाइए ट्रांजिटिव पे. फॉर ट्रांजिटिव कैसे बच्चों, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. तो इफ
P1 P2 belongs to R and P2 P3 belongs to R implies that P1 P3 belongs to R. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स in P1 and P2 are same if and number of sides in P2 and P3 are same, then number of sides in P1 and P3 will surely be same. So it is transitive. So it is transitive implies that it is equivalence relation. इसके बाद बच्चों एक पार्ट इसके अंदर और है, वो ये है कि what is the set of all elements to the right angle triangle with side 3, 4 and 5. चलिए इसका भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें साइड दी है 3, 4, ये 3 है, 4 है एंड 5 है, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द सेट of all elements in A related to the right angle triangle T with sides. अब इसमें खाली लिखना है, वो लिखना ये है कि हमको ये बता देना है it is belongs to those polygons having 3 sides, जिसमें 3 sides हो, as in question a right angled triangle having sides 3, 4, 5 are given. The set of all triangles क्लियर हो गया। तो यहाँ पे खाली लिख देना है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, तो लिखिएगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू दोज पॉलीगॉन्स हैविंग, ठीक है, अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। लाइन, ये आपकी लाइन है,
लाइन, यहाँ पर देखो ये लाइन है, तो लेट एल, इसका नाम दे दीजिए एल, ये है आपका एल। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एल जो है सेट है ऑल लाइन, सभी रेखा का। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, और आर की डिफिनीशन है आर इज इक्वल टू L1 कॉमा L2 such that L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2, so that R is an equivalence relation, and find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. देखिए, अगर हम दो इसको कर देते, ये दोनों एक दूसरे को क्या आएंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखिए पैरेलल है ना, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो जाएगा। मतलब अगर L1 L2 की जगह पे L1 ही माने, ठीक है, तो ये एक लाइन अपने लाइन पे पैरेलल मानी जाती है, यानी L1 इज पैरेलल टू L1, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, तो L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर हम तीन इसके अंदर कंसीडर कर लें। क्लियर। तो एवरी पैरेलल लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। चलो अब इसको क्या नाम है, इस लाइन का नाम बच्चों एल है। चलिए, फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है। मान लीजिए एक लाइन ए L1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ रिफ्लेक्सिव बिकॉज every straight line is a parallel to itself, ठीक है। सिमेट्रिक की बात आ रही है। सेकंड है फॉर सिमेट्रिक if L1 is parallel L2, L1 is parallel to L2 implies that L2 is also parallel to L1, ठीक है। क्लियर। तो implies that it is symmetric। ट्रांजिटिव में आ जाइए। इफ L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3 implies that L1 will surely parallel to L3. It is transitive, hence it is equivalence, अब इसकी बात, इसमें एक पार्ट और है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स।
अब देखिए फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। यहाँ पे देख रहे हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, तो इसका जो स्लोप है बच्चों, स्लोप, इट्स स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है ना, mx प्लस सी, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, तो सभी पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो सेम होता है। सीन्स, यहाँ पे लिखेंगे सीन्स स्लोप ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, स्लोप ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या है, 4 है, m इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, क्लियर। तो c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, इम्प्लाइज दैट c बिलोंग्स टू r, बस इतना लिख देना है, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट r बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन दिस 1 3 3 3 3 to choose the correct answer। r इज रिफ्लेक्सिव। चलिए बताइए r रिफ्लेक्सिव है, 1 2 2 2 1 1 4 4 3 3, यस रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में देख लीजिए 1 2 है, 2 1 कहीं है, नहीं है, 1 3 3 1 नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव हो एंड सिमेट्रिक हो, तो ये पहले ही कट गया, ये पहले पार्ट क्या हो गया, देखिए ये पहला पार्ट है ना, r इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इसमें सिमेट्रिक नहीं मिल रहा है, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, बोलिए 4 4 1 3 3 1 नहीं है, 3 2 है तो 2 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो हो जा रहा है, 1 1 हो, 4 4 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं मिल रहा है, नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देख लीजिए 1 3 1 3 है, 3 2 है, 1 3 है, 3 3 है, ठीक है, 1 3 है, फिर 3 3 है, 1 3 नहीं मिल रहा है तो ट्रांजिटिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों इसे मिलाइए, ठीक है। यहाँ पे जो गिवन है, गिवन r इक्वल 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 1 3 3 3, लास्ट है 3 2, ओके। चलिए रिफ्लेक्सिव का केस फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 1 और 4 4 3 3 2 2 ये है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ठीक, ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन नहीं पाई जा रही, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, ठीक है, और नहीं है। चलिए क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, सिमेट्रिक में ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट
2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव का केस देखिए, फॉर ट्रांजिटिव में क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हमको मिल रहा है, इसी में देख लीजिए 1 3, ओके मिला ये बच्चों। यहाँ पे 1 3 है, इसको ले लीजिए और 3 2 को ले लीजिए, और फिर इसके बाद 1 2 को ले लीजिए। 1 3 3 2 1 2, ओके 1 3 इसको ले लीजिए, 1 3 एंड 3 2 और इधर 1 2। चलिए हियर इन सैंपल गिवन 1 3, ओके 3 2 1 2, 1 3 3 2 1 2, okay, so it is the condition of ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, ये दोनों नहीं है। रिफ्लेक्सिव है यस, ये हटा दीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बच्चों, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन बोले तो नेचुरल नंबर, गिवन बाई आर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। चलिए गिवन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट a इक्वल बी माइनस 2, वेयर जहाँ पे b जो है 6 से ग्रेटर है, तो चूज द करेक्ट आंसर है। b जो है 6 से ग्रेटर है तो मे बी वैल्यू ऑफ b मे बी क्या हो सकती है? 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक है। तो 7 8 अगर 7 रखेंगे b की वैल्यू, एक चीज़ और ध्यान देना है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि a इज इक्वल टू बी माइनस 2 है, b माइनस 2 पहले a का नाम है, ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे, ये भी ध्यान देना है। तो b की वैल्यू अगर 7 रख रहे हैं तो देखिए इधर 7 दिखाई दे रहा है ना, ओके। बी की वैल्यू अगर 7 रख रहे हैं तो ए की वैल्यू 5 मिल रहा है, तो ये कट गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बी की वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर बी की वैल्यू 8 रख रहे हैं इसको, तो ये सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कन्फर्म? चलिए चेक कर लीजिए, चेक। putting b equals 8 in a is equal to b minus 2, तो implies that a is equal to 8 minus 2, this will give a is equal to 6। तो पहले बच्चों a का नाम है a और दूसरे तरफ b का नाम है, तो a की वैल्यू 6,
B की value 8. The option C is correct. Confirm? Thus, this exercise has been ended. After that, I will start on next day exercise 1.2, which is the last.